आप देख रहे हैं जियाला टीवी। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की आजकल बहुत अफवाहें गर्दिश में हैं और इमरान खान साहब उनकी ये कबीना अरकान इसके बहुत बड़े हामी हैं। 20 दिसंबर 2020 को इमरान खान ने कबीना का जायज़ा लेने के इजलास में इसकी सदारती निज़ाम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। आइए हम देखते हैं सदारती निज़ाम के पाकिस्तान में फ़ायदे और नुकसान। पाकिस्तान में कुल 34 साल सदारती निज़ाम नाफिज रहा। 2 साल सिकंदर मिर्ज़ा के, 10.5 साल अयूब खान के, 2 साल तकरीबन याहिया खान के, 11 साल जनरल ज़िया के और 9 साल जनरल मुशर्रफ के। यानी कि कुल 76 सालों में 34 साल का था हमने सदारती निज़ाम। लेकिन फिर दोबारा हम जमहूरियत की तरफ आए। सबसे पहले सिकंदर मिर्ज़ा ने सदारती सदर बने। उन्होंने 1956 का आइन मुअत्तल किया, जिसमें पहली दफ़ा बंगाली ज़बान को माना गया था ज़बान के तौर पर, कौमी ज़बान के तौर पर। वो अलहदगी की जानब हमारा पहला सफ़र था। अयूब खान साहब ने शख्सी आमरीत कायम की। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसानात ये कि अलहदगी की बुनियाद रखी गई। डायरीज ऑफ जस्टिस इब्राहिम, जो कि जस्टिस इब्राहिम की डायरी उनकी बेटी डॉक्टर आयशा ने, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कलकत्ता ढाका यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री एंड कल्चर की, उनकी याददाश्तों पर मबनी उन्होंने उसमें लिखा है कि 1962 में ही पाकिस्तान की अलहदगी की बुनियाद डाल दी गई थी, क्योंकि अयूब खान ने उन्हें कहा था बंगाल को पाकिस्तान से अलहदा हो जाना चाहिए, जिस पर उन्होंने इख्तलाफ करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस मुनीर ने अपनी किताब जिनाह टू ज़िया में लिखते हैं कि मुझे अयूब खान ने बाकायदा मुज़ाकरात के लिए भेजा बंगाली रुकन पार्लियामेंट के साथ कि आप उनसे मुज़ाकरा अलहदगी या कन्फेडरेशन पर। मुझे उस पर बंगाली रुकन रमीज़ुद्दीन ने कहा कि हम पाकिस्तान हैं, हम अक्सरियत में हैं। उसकी वजह कि उस टाइम तक पाकिस्तान की कुल आबादी 12 करोड़ थी, जिनमें से 6 करोड़ 50 लाख की आबादी जो थी वो बंगाल की थी, बाकी 5 करोड़ 80 लाख की मगरबी पाकिस्तान की थी। 52% आबादी मशरकी पाकिस्तान की, 47.15 मगरबी पाकिस्तान की। उन्होंने कहा आप अलहदा हो, अक्सरियत अलहदा नहीं होती, अकलियत अलहदा होती है। अयूब खान के दौर का दूसरा बड़ा नुकसान जो आज भी हम भुगत रहे हैं, इंडस ताश माहिदा जिसे हम कहेंगे, सिंध ताश माहिदा 1960 की दहाई में हुआ और भारत से 1 अरब लेके किया गया। उसके एवज 2 डैम बनाए गए, जिसमें से मंगला जिसमें 4.7 मिलियन एकड़ फुट और बंगला तरबेला डैम 4.2 मिलियन एकड़ फुट का बना। उसके अलावा हम कोई डैम नहीं बना सके। हमने 3 दरिया सतलुज, रावी, ब्यास बेचे। क्या क्या कोई जमहूरी वज़ीर आज़म ऐसा कर सकता था? इसका सवाल जवाब नफ़ी में है। उन्होंने फैसला किया, आज हमारे दरिया खुश्क हो रहे हैं, हमारा दरिया सिंध पे भी भारत डैम बना रहा है, चिनाब को भी खुश्क कर रहा है। आने वाले सालों में खुश्क साली सिर्फ सदारती निज़ाम की बदौलत हुई। उसके बाद अयूब खान साहब ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए जिनके अलहदगी की बुनियाद बनी और मशरकी फातिमा जिन्ना के मुकाबले इलेक्शन लड़ा, जिसके चीफ पोलिंग एजेंट फातिमा जिन्ना के मुजीबुर रहमान थे, जो एक मुहब्बे वतन थे। वो क्यों गद्दार बने? ये उस सिस्टम की वजह से बने कि अलहदगी की जानब हमें उनको धकेला गया। उसके बहुत सारे नुकसान का आगे आते हैं हम जनरल याहिया के दौर में। जनरल याहिया आपको पता है शराब और रसिया के वो शौकीन थे। बहुत सारे ऐसे वाक़यात जस्टिस मुजीबुर रहमान कमीशन में रिपोर्ट हुए हैं कि वो हाथ तहरीर में नहीं लाए जा सकते। वो उस दौर में पहली दफ़ा किसी मुस्लिम को फौज ने हथियार डाले और बांग्लादेश अलहदा हुआ। उसके बाद हम आते हैं जनरल ज़िया की जानिब। जनरल ज़िया ने पाकिस्तान में कल्चर, रिश्वत का, फ्रॉड का, हेरवन का, कलशनकोफ कल्चर की बुनियाद डाली और आइन को उसने 12 सफ़े की एक किताब कहा। उन्हीं के दौर में एक मज़े की बात है, उन्हीं के दौर में 1984 में सियाचिन पे भारत ने कब्जा कर लिया। ये कि क्या इत्तेफाक है, एक सदर के दौर में पाकिस्तान अलहदा होता, बाकी मानदा पाकिस्तान के एक हिस्से में कब्जा इंडिया कर लेता है। एक बात यहाँ पे आपको जरूरी है कि 1956 में हुसैन सी सौरवर्दी से अमेरिका ने फौजी अड्डे मांगे। उन्होंने इनकार कर दिया, उनके शर्त पर मिल सकते हैं अगर आप कश्मीर का मसला हल कर दें। लेकिन अयूब खान साहब ने 1962 में इन्हें मौका मिला कि इंडिया कश्मीर पर कब्जा कर लें, जबकि जंग इंडिया और चाइना की हो रही थी। चाइना ने पैगाम भेजा कि आप कब्जा कर लें, इंडिया की सारी फौज यहाँ पर मौजूद है चाइना पे। उसका जिक्र कि एफ टोगाटन क्राइसिस में CIA ऑफिसर ब्रूस ब्रैडल लिखते, पूरी तफसील लिखते हैं, हमने कश्मीर पर कब्जा करने से अयूब खान को कैसे रोका।
जनरल जियाउल आबद ने जनरल जिया के दौर में उसने वफाक प्रस्त जमातों को एक तरफ धकेलते हुए अलहदगी पसंद जमातों को फोकियत दी, उनको किया, मजहबी जमातों को और फिरका वारियत को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। उनके दौर में बिजली के टोटल 27,818 मेगावाट बिजली बनी 11 साल दौर में, और पाकिस्तान 1980 की दहाई में पहली दफ़ा लोड शेडिंग से रोशनास हुआ। उस लोड शेडिंग को ख़त्म करने में बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 की पावर पॉलिसी दी, जिसके तहत 24,000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स लगे, जो हब कोई 1300 मेगावाट का था। अगर 7,000 मेगावाट बन गई, उसके बाद नवाज शरीफ आते 17,000 मेगावाट के मनसूबे मनसूख कर दिए। उसके बावजूद पाकिस्तान में 2005 तक कोई लोड शेडिंग नहीं हुई, और उस लोड शेडिंग अगर वो 24,000 मेगावाट पूरे होते हैं, हम पाकिस्तान बिजली एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में थे। उसके बाद आते हैं हम जनरल मुशर्रफ के दौर में। जनरल मुशर्रफ के दौर में 2001 में एक ही काल पर वो अमेरिका के आगे बस कर दी और अपने तमाम फौजी अड्डे उसके हवाले कर दिया, तन मन धन उनके हवाले कर दिया। उनके दौर में भी लोड शेडिंग से दोबारा रोशनास आया उन्होंने, क्योंकि बिजली का कोई काबिल जिक्र प्रोजेक्ट नहीं लगाया। उनकी तमाम तर तवज्जो अपने इक़्तिदार को मजबूत करने की खातिर थी। तो ये बहुत सारा मुख्तसर सा मैंने बयान किया, उसकी वजह इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। मजीद आइंदा मैं इस पर मजीद रोशनी डालूंगा। बहुत शुक्रिया।